हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 12 अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक अनाज भंडारण में हानि करता है? ए उच्च तापमान, बी कीट, सी अनुचित नमी, डी प्रकाश। तो सही उत्तर है हमारा कीट। यह अनाज भंडारण में हानि के लिए जैविक कारक कीट, कवक, बैक्टीरिया, चिड़िया और जीवाणु शामिल है। तापमान, नमी और प्रकाश अजैविक कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी मटर। तो सही उत्तर है धान। खरीफ फसलें जून से अक्टूबर तक उगाई जाती है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना और मटर रबी की फसलें हैं। इनको अवश्य आप याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खाद की तुलना में होती है। ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी समान होती है, डी निर्धारित नहीं। तो सही उत्तर है अधिक होती है। तो कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिश्रित खेती प्रणाली में कौन सी गतिविधियां शामिल है? ए केवल फसल उत्पादन, बी केवल पशुपालन, सी फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों, डी केवल वनोरोपण। तो सही उत्तर है फसल उत्पादन और पशुपालन। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि सभी गतिविधियां शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सा तत्व शामिल है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी जिंक, डी कैल्शियम। तो सही उत्तर है जिंक। सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम रहित पोषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद किस प्रकार तैयार की जाती है? ए कीटनाशकों से, बी जानवरों के गोबर से, सी पौधों को मिट्टी में मिलाकर, डी रासायनिक खाद से। तो सही उत्तर है सी पौधों को मिट्टी में मिलाकर। जैसे हरी खाद में दलहन, मूंग, ग्वार जैसी फसलें उगाई जाती है और उन्हें फिर हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिट्टी समृद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? ए बैक्टीरिया द्वारा, बी केंचुओं द्वारा, सी कवकों द्वारा, डी कीटों द्वारा। तो सही उत्तर है केंचुए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य पशु नस्लें कौन सी है? ए जर्सी और ब्राउन स्विस, बी रेड सिंधी और साहिवाल, सी हॉलस्टीन और फ्रीजियन, डी अंगस और हेरेफोर्ड। तो सही उत्तर है रेड सिंधी और साहिवाल। भारतीय पशु नस्लों में रेड सिंधी और साहिवाल प्रमुख है, जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। जर्सी और ब्राउन स्विस विदेशी नस्लें हैं, जिनमें दुग्ध श्रावण अवधि अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा फसलीकरण का मुख्य लाभ क्या है? ए फसल की उपज कम होती है, बी कीट प्रकोप अधिक होता है, सी एक फसल नष्ट होने पर दूसरी फसल में आय मिलती है, डी मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो सही उत्तर है एक फसल नष्ट होने पर दूसरी से आय मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायलर मुर्गियों
मुर्गियां किसके लिए पाली जाती है? अंडे के लिए, बी मांस के लिए, सी चारे के लिए, डी खाद के लिए। तो सही उत्तर है मांस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण का तरीका है? ए अधिक पानी देना, बी हाथ से निकालना, सी खाद देना, डी अधिक प्रकाश देना। तो सही उत्तर है हाथ से निकालना। खरपतवार को नियंत्रण करने के तरीकों में यांत्रिक विधि हाथ से निकालना और रासायनिक विधि शाकनाशी जैसे पीड़कनाशी जैसे पदार्थों को छिड़काव करके भी उनको नष्ट किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, मिश्रित मछली पालन में कातला मछली का भोजन कहाँ से लेती है? ए तालाब की तली से, बी तालाब के मध्य से क्षेत्र से, सी तालाब की सतह से, डी खरपतवार से। तो सही उत्तर है तालाब की सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मत्स्य में किसका उपयोग किया जाता है? ए केवल परंपरागत जाल, बी उपग्रह और ध्वनि गहराई मापी जाती है, सी केवल हाथ से, डी कीटनाशकों से। तो सही उत्तर है उपग्रह और ध्वनि गहराई मापी का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ए जैविक खाद का, बी कंपोस्ट, सी रासायनिक उर्वरक, डी हरी खाद। तो सही उत्तर है रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन मधुमक्खी किसके लिए प्रसिद्ध है? कम शहद एकत्रित करने के लिए, अधिक शहद एकत्र करने की क्षमता के लिए, सी अधिक काटने के लिए, डी कम प्रजनन करने के लिए। तो सही उत्तर है अधिक शहद एकत्रित करने की क्षमता के लिए इसको पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं? सोयाबीन, अरहर, मूंग, गेहूं। तो सही उत्तर है गेहूं। रबी फसलें नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसलें हैं। सोयाबीन, अरहर और मूंग खरीफ की फसलें हैं। इनको याद करना अवश्य है। 17वां क्वेश्चन, दुधारू पशु के लिए कौन सा आहार महत्वपूर्ण है? ए केवल मोटा चारा, केवल सांद्र आहार, संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, केवल घास। तो सही उत्तर है संतुलित आहार जिसमें अधिक पोषक तत्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक भंडारण हानिकारक है? ए कीट, बी कवक, सी अनुचित तापमान, डी चिड़िया। तो सही उत्तर है अनुचित तापमान। अगर तापमान अनुचित होगा तो कीट पतंगे आदि की वृद्धि हो जाएगी, जीवाणुओं की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? ए उत्तम वृद्धि होती है, बी प्रजनन वृद्धि और रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रभावित होती है, सी अधिक फूल जाते हैं और अधिक फल आते हैं। फूल आते हैं, अधिक फल आते हैं। तो सही उत्तर है प्रजनन वृद्धि और रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल का उत्पादन कम करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाए रखना, अधिक पानी का उपयोग करना, अधिक खाद का उपयोग करना। तो सही उत्तर है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए रखना। तो थैंक यू। आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।